ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन मैत्रेय उवाच प्राजापत्य तु तत्तेजः परतेजोहनम द्वितीय द्वार वर्षाणी शत षड्डुमाना सुरदनातु। एक शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। तात्पर्य, महर्षि श्री मैत्रेय विदुर से ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्यों की विवेचना कर रहे थे। जब दिति ने अपने पति के मुख से सुना कि वह अपनी कोख में जो पुत्र धारण किए हुए हैं वे देवताओं के लिए विषलोभ के कारण बनेंगे तो वह बहुत प्रसन्न ही थी। मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्त गण असुर कहलाते हैं और भक्त गण देवता कहलाते हैं। कोई भी विवेकवान पुरुष या क्षत्रिय अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकता। इसलिए दिति पुत्रों को जन्म देने में हिचक रही थी। इसीलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम उस अवधि के लिए तो देवताओं को उत्पात से बचा सके। लोकें तेनाहता लोके लोकपाला हतौजस्या न्यवेदयन विश्वसृजे ध्वातव्यतिकर दिशाम। दो शब्दार्थ दिति के गर्भधारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्म से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा? तात्पर्य, श्रीमद्भागवत के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोकों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है जो सारे लोकों के प्रकाश की पूर्ति करता है। भगवद गीता में चंद्रमा को भी एक नक्षत्र कहा गया है। नक्षत्र अनेक हैं और जब हम उन्हें रात के समय चमकते देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वे प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का परावर्तन है, उसी तरह अन्य लोग भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ऐसे अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दिति के गर्भ में स्थित पुत्रों के आसुरी प्रभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार फैल गया। देवा ऊचु तम एतद्विभो व्यत संविघ्ना नाहाव्यक्त भगवत कालेना पुष्टविटमन। 3 शब्दार्थ। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। चूंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है। वे भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार हैं। प्रतिनिधि के रूप में वे भगवान से अभिन्न हैं, अतएव उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में प्रकट होता है। ये ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महान पुरुषों का स्पर्श नहीं कर पाता। कभी कभी देवता तथा महर्षिगण जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। देव देव जगधात लोकनाथ शिखामणे परेशान प्रेषा भूतानामसी भाववित। 4 है देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। तात्पर्य, जब ब्रह्मा भगवान के ही तुल्यप्राय हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है और चूंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा हैं इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। वे सारे देवताओं के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें देवताओं का शिरोमणि कहा गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में जो कुछ घटित हो रहा है उसे समझ पाना उनके लिए कठिन नहीं। वे हर एक के हृदय की बात तथा हर एक के मनोभाव को जानते हैं। इसीलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया कि आखिर दिति का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बना है। नपो विज्ञानवीर्याय मायेयद्मुपयुषे गृहीत गुणभेदाय नमस्ते। 5 व्यक्तियों ने 5 शब्दार्थ है बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत। आपको नमस्कार है। आपने भगवान पृथकृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हैं। आपको नमस्कार। तात्पर्य, वेद ज्ञान के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञानमय ज्ञान है और वेदों का यही ज्ञान भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। अतः ब्रह्मा समस्त विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे उन गर्भोत्क्षय विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी कभी नहीं देख पाता, अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार हैं जो भगवान की पृथक्कृत बहिरंगा शक्ति है। ये त्वानन्यन भावन भाव्यंत्यात्म भावनम आत्मनि प्रोद्भुवनन पर सदस्दात्मिकम। 6 शब्दार्थ है प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। तेषां सुपयोगाना जितश्चासेन्द्रियात्मनाम लब्ध्युष्मत् प्रसादाना न कुतश्चिप भवः। 7 जो लोग श्वास प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, यहाँ पर योग क्रियाओं के प्रयोजन को समझाया गया है।
ऐसा कहा जाता है कि अनुभवी योगी श्वास प्रक्रिया को वश में करके इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतएव श्वास प्रक्रिया को वश में करना योग का चरम उद्देश्य नहीं है। योग क्रियाओं का असली प्रयोजन मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। जिस किसी ने ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उसे अनुभवी प्रौढ़ योगी समझा जाना चाहिए। यहाँ यह इंगित किया गया है कि मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले योगी को भगवान का असली वर प्राप्त रहता है और उसे कोई भय नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जब तक मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भगवान की कृपा तथा वर प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां तथा मन सदैव भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहते हैं, उसके भौतिक कार्यों में लगे रहने की संभावना नहीं रहती। भगवान के भक्त ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं होते। कहा गया है, नारायण पराः सर्वेज नारायण पर है, अर्थात भगवान का भक्त है वह कहीं भी भयभीत नहीं होता, चाहे उसे नरक भेजा जाए या कि स्वर्ग में भेज दिया जाए। भागवत 6:17-28 यस्यथ वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ते व्यंत्रिता हरन्ति बलेमायतास्तस्मै मुख्यायते नमः। 8 शब्दार्थ। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तात्पर्य, वैदिक ग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियम हैं। कोई भी व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जिस तरह की कोई राजसत्ता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी भी सजीव प्राणी को जो जीवन में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वामे के आदेशानुसार कर्म करना चाहिए। इस जगत में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए आए बद्ध जीव वैदिक वामे के आदेशों द्वारा संचालित होते हैं। इंद्रिय तृप्ति तो नमक की तरह से है। भोज्य पदार्थ को सुस्वाद बनाने के लिए कुछ नमक मिलाया जाता है, किंतु कोई न तो बहुत अधिक नमक ले सकता है न बहुत कम। इस भौतिक जगत में आए हुए बद्धात्माओं को वैदिक वाङ्मय के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों को काम में लाना चाहिए, अन्यथा वे अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वाङ्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान परम पुरुष द्वारा बनाए गए हैं। सत्वम विधस शम अद्भृदया द्रिफिया अपनानी शिक्षितुम 9 शब्दार्थ। देवताओं ने ब्रह्म की स्तुति की, कृपया हम पर कृपाई दृष्टि रखें, क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में पूर्ण अंधकार के कारण विभिन्न लोकों के नियमित कार्य तथा धंधे रुक गए थे। कभी कभी इस लोक के उत्तरी तथा दक्षिणी शुभों में दिन रात का विभाजन नहीं होता। इसी तरह जब सूर्य प्रकाश इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों तक नहीं पहुंचता तो दिन तथा रात में कोई अंतर नहीं रहता। अशदेव दितिगर्भोज काश्यपमर्पितम दिशस्तिमिर्य सर्वा वर्धतेग्निरिवैत्सी 10 शब्दार्थ। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में फैले अंधकार को यहाँ पर उस भ्रूण द्वारा उत्पन्न बताया गया है, जो कश्यप के वीर्य से दिति के गर्भ में स्थापित किया गया था। मैत्रेय ख्वाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः प्रत्याचष्टात्मा भूर्देवान प्रणुचर्या गिरा 11 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। तात्पर्य, ब्रह्मा दिति के दुष्कर्मों को समझ गए, अतः वे सारी स्थिति पर हंसे। उन्होंने वहां पर उपस्थित देवताओं को ऐसे शब्दों में उत्तर दिया जिन्हें वे समझ सकें। ब्रह्मोवाच मानसा में सूता युधिष्ठिपूर्वजा संकाद्या चेरुबिम्हायसा लोकालोकेषु विगत स्पृहा 12 शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनय कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तात्पर्य, जब हम इच्छा की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय भौतिक इंद्रिय तृप्ति से होता है। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार जैसे संत पुरुषों में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अपितु वे कभी कभी सारे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा करते हैं। त एकदा भृगवतो वैकुंठस्थामलात्मन ययुर्वैकुंठनिलय सर्वलोकनम स्कृतम 13 शब्दार्थ। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं, जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत हैं। उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावत चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोक वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोकों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं।
उनके लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतएव वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं। वसंती यत्र पुरुषा सवे वैकुंठमूर्त्या ये निभिति निमितेन धर्मेणाराधयन हरिम 14 शब्दार्थ। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उसके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है और नैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत हैं। भौतिक जगत में कहीं भी हमें 4 हाथों वाला मनुष्य नहीं मिलता। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है और ये सेवा स्वदेश नहीं संपन्न की जाती। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। यत्र चाद्या पुमानस्ते भगवान शब्द गोचरया सत्व विष्टभ्य विर्जन स्वाना नो मृडन वृष। 17 वैकुंठलोकों में भगवान रहते हैं, जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वाइमय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मषरहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमो गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तात्पर्य, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के साम्राज्य धाम को वेदों के वर्णनों से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, वे उस स्थान के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा ही जान सकते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ लोक हैं, वे इस भौतिक आकाश से परे हैं। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, निकटतम लोक चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोकों को बात तो दूर रही, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करके स्वयं इन आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों को देख सकेंगे। अतः आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के साम्राज्य को वेदों तथा पुराणों के प्रामाणिक विवरणों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। भौतिक जगत में 3 प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण, किंतु आध्यात्मिक जगत में रजो तथा तमोगुणों का नामो निशान भी नहीं है। वहां केवल सतोगुण होता है, जो तमो या रजोगुणों के कल्मश से सर्वथा मुक्त होता है। भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्णतया सतोगुणी ही क्यों न हो, वह भी तमो तथा रजोगुणों से कभी कभी प्रदूषित हो सकता है। किंतु वैकुंठ जगत में अर्थात आध्यात्मिक आकाश में एकमात्र सतोगुण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। भगवान तथा उनके भक्तगण वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और वे उसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व वाले होते हैं। वैकुंठ लोक वैष्णवों को अत्यंत प्रिय हैं और वैष्णवों के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। यत्र न श्रेयस नाम वन कामदुषैद में सर्वर्तुषिभिर्विभराजिकव्यमिव मूर्तिमत 16 शब्दार्थ। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं, जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्पवृक्ष हैं, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। तात्पर्य, वैकुंठ लोकों में भूमि, वृक्ष, फल फूल तथा गौवें, हर वस्तु पूर्णतया आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोकों में वृक्ष, भूमि, निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहां वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पित रूपविहीनता निराकारता का खंडन किया गया है। वैकुंठ लोकों में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु उसका एक विशेष रूप रहता है। वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है और चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हुए भी सभी आध्यात्मिक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। वैमानिका सललनाश्चरितानि शशद गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तु अंतर्जलग्नुविकसन मधुमाधवीना गंधेन खंडितश्चियो 5 पेनिलम क्षिपंत। 97 शब्दार्थ। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं, जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि जैकुंठ लोक समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वहां विमान हैं जिनमें वहां के निवासी अपनी प्रेयसियों के साथ बैठकर आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। वहां पुष्पित फूलों को सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु है और यह वायु इतनी उत्तम है कि यह अपने साथ फूलों का मधु भी वहन करती है।
किंतु बैकुंठ के निवासी भगवान का गुणगान करने में इतनी रुचि रखते हैं कि भगवान के यश का उच्चारण करते समय वे ऐसी उत्तम वायु द्वारा उत्पन्न व्यवधान को पसंद न करते। दूसरे शब्दों में, वे शुद्ध भक्त होते हैं। वे भगवान के महिमागान को अपनी इंद्रिय तृष्टि की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। वैकुंठलोकों में इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। पुष्पित फूल की सुगंध को सूंघना निश्चित रूप से अति उत्तम है, किंतु यह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। वैकुंठवासी भगवान की सेवा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं। दिव्य प्रेम में भगवान की सेवा करने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है, जिसको तुलना में इंद्रिय तृष्टि नगण्य मानी जाती है। पारावतान्यबुत्सार से चक्रत्वाग दात्युहंस शुक्तितिरि बहिना यह कोलाहलो विरमते 5 चिरमात्रमुचे भरिराधिपे हरिकधामिप गायमाने 18 शब्दार्थ। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। तात्पर्य, ये श्लोक बैकुंठ के परम स्वभाव का उद्घाटन करता है। वहां पर पक्षियों तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश की स्थिति ऐसी है कि हर वस्तु आध्यात्मिक तथा चित्र विचित्र है। आध्यात्मिक चित्र वैचित्र्य का अर्थ है कि हर वस्तु चर है, कुछ भी अचर नहीं है। यहाँ तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर होते हैं। वैकुंठलोक की विशेषता यह है कि वहां इंद्रिय दृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है, कि न तो वैकुंठलोकों में मोर, चक्रवाक तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भौरों से भगवान को महिमा को ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। वैकुंठलोक में श्रवण कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाले भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख हैं। मंदाकुदकुर्बोत्पलचम कारण पुन्नागनाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधे 5 चिंते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मितप सुमनसो बहुमानयंती 19 शब्दार्थ। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर तुलसी की पत्तियों को महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अतीव महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचें तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियां एकत्र करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो बैंगन का सींचना होगा। बैंगन से कुछ फल मिल सकेंगे, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ? ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। आध्यात्मिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। ये बात फूलों तक में लागू होती है, जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमारों ने जिस बैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहां के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट हैं। यत्सद्दलु हरिब्दान्तिमात्रदरे बैंदुर्यपार्कतहिमर्यतिघाने येषां बृहत्कटिट्टा स्मितशोभिमुख्य कृष्णात्मना न रजादशुरुत्स्मयाद्यायी 20 शब्दार्थ। वैकुंठ निवासी बैदूर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हंसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। तात्पर्य, भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्यों की प्राप्ति की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपन्नता का भोग नहीं कर सकता जब तक ससे प्राप्त करने के लिए वह कठोर श्रम न करे। किंतु भगवत भक्तों को जो वैकुंठ निवासी हैं, मणियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। मणिजित स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं, अपितु भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हों या इस जगत के, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते, जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है। उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ ये भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियां इस भौतिक जगत में ही नहीं, प्रत्युत उच्च लोकों में जाने वाली प्रेयसियों से भी कई गुना अधिक सुंदर हैं। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि स्त्री के चौड़े नितंब अतीव आकर्षक हैं और वे मनुष्य की कामवासना को उत्तेजित करते हैं, किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण ये है कि यद्यपि स्त्रियों के नितंब चौड़े हैं और मुखमंडल सुंदर हैं और वे मरकत तथा मणियों के आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं, फिर भी पुरुषनन कृष्ण भावनाभामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, खरियों की संगति का आनंद तो है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठवासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री रूपिणी कव्रण्यति चरणार्विदम लीलाग्बुजेन हरिसद्मनि मुक्दोषा संलक्ष्यते उपेथेमनि सप्पाचति व्यग्नुग्रहणेन्ययत 21 शब्दार्थ। वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है।
ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झंकार करते हैं, कभी कभी उन संगमरमर की दीवालों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए कुहारती देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। ये करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोकों में निवास करती हैं, पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं हैं, अपितु भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती हैं। यहाँ ये कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में संगमरमर के घर बने होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोकों की फर्श परशुमाण की बनी हुई है, इसलिए वैकुंठ में पत्थर को बुहारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर रंच मात्र भी धूल नहीं है। फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवालों को झाड़ती रहती हैं। क्यों? इसलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती हैं। यहाँ ये भी कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोषरहित होती हैं। सामान्यतया लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। उनका नाम चचला है, जिसका अर्थ है जो स्थिर ना हो। अतएव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अतीव निर्धन बन सकता है। एक और उदाहरण रावण का है। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उसका परिवार तथा सारा साम्राज्य विनष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर हैं। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं, अतएव लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल हो उठते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति लक्ष्मी जी में दोष ढूंढते हैं, किंतु वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती हैं। भाग्य को देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा को आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा जी भी सुख के निमित्त लक्ष्मी की कृपा के लिए उनका मुंह जोहते रहते हैं। वापीषु विद्वयुमत्ता स्वमलामृताप्सु प्रेशान्विता निजग्ने तुलसी वृषम अभ्यर्चति स्वल्कमुन्नस्मीच्य वक्त्र मुच्छिषितम भगवतेत्यम ताड़यच्छी। 22 शब्दार्थ। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। तात्पर्य: सामान्यतया जब किसी स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख अधिक सुंदर हो जाता है। वैकुंठ लोक में भी यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर हैं जितनी की कल्पना की जा सकती है, तो भी वे भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षित रहती हैं, जिससे उनका मुख और अधिक सुंदर लगे। जब लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करती हैं, तो दिव्य न रमल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। अन्वजन्त्यद्भिदो रचनानुवादा छुअवती यौन्य विषया कुब्धा मतिष्णीय यास्तु श्रुता हतभगैर्भिरात्सरस्तांस्तां क्षिपंतमय शिश्रुन हश्नु। 23 शब्दार्थ। यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तात्पर्य: सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी हैं, जो आध्यात्मिक जगत के चित्त वैचित्र्य को नहीं समझ पाते। वे वैकुंठ लोकों के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा वैचित्र्य अवश्य ही भौतिक होगा। ऐसे निर्विशेषतादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतया शून्य है, अथवा दूसरे शब्दों में वहां कोई चित्र वैचित्र्य नहीं है। इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुप्थागतविष्णि अर्थात अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया है। यहाँ पर शून्यवाद तथा आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्त्सना की गई है, क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में, जो चित्र वैचित्र्य पूर्ण है, सोच सकते हैं और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र्य नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र्य कैसे हो सकता है? इस बात का कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है, अर्थ यह नहीं है कि यहाँ दिव्य चित्र जैचित्य नहीं है। भागवत में और विशेष रूप से इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा वजैच 75 तन्वय समझने का प्रयास करते हैं, वे भाग्यवान हैं। वैकुंठ लोकों का चित्र भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है, किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयास करने के बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं। वे इस जगत की जहां उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है, स्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेकानेक सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वे वैकुंठ लोक को आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते।
यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं। ये उभयशत्वितांपि च नो नृक्ति प्रपन्ना ज्ञानतर तत्व विषयम सहधर्म्यत्र नाराधन भगवतो वित्रंत्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायाते 24 शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता तो ये समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी मनुष्य की दशा की अत्यधिक निंदा करते हैं, जो भगवान तथा उनके दिव्य धाम वैकुंठ में रुचि नहीं लेता। ब्रह्मा जी तक मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त हैं, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक में भगवत धम्म वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन महान वरदान है, क्योंकि अविद्या के सागर को पार करने के लिए यह सर्वोपयुक्त नाव है। आध्यात्मिक गुरु को उस नाव का सबसे समर्थ कप्तान नाविक माना जाता है और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी अविद्या के सागर पर तैरने के लिए अनुकूल वायु है। जो मनुष्य इस जीवन में इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता वह आत्महत्या करता है। अतएव जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर कृष्ण भावनामृत शुरू नहीं करता वह माया के वशीभूत होकर अपना जीवन गंवा बैठता है। ब्रह्मा जी ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक व्यक्त करते हैं। यच वजंत्य निमिषाम ऋषभानुवृत्या दूरे यमाह्यपरि न स्पृहणीयशीला भर्तुर्मित सुयशिस कथनानुराग बैक्व्यबाष्टकल्या पुलकीकृताडा 27 शब्दार्थ। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट कथन है कि भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर लाखों उच्चतर लोक हैं, उसी तरह आध्यात्मिक आकाश से संबंधित लाखों करोड़ों आध्यात्मिक लोक हैं। ब्रह्म जी यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत देवताओं के लोक के ऊपर है। मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्यधिक विकसित हों। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत 5.18.12 में कहा गया है कि जो कृष्ण भावना भावित होता है वह देवताओं के सभी सद्गुणों से समन्वित होता है। भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुणों की अत्यधिक सराहना की जाती है। जिस तरह जैसा हमारा अनुभव है, भद्र पुरुष के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वाले की तुलना में अधिक की जाती है। उच्चतर लोकों के देवताओं के गुण इस पृथ्वी के निवासियों के गुणों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि केवल वे ही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने वह गुण विकसित कर लिए हैं। चैतन्य चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बतलाई गई है। वे इस प्रकार हैं, वह अत्यंत दयालु होता है, वह किसी से झगड़ता नहीं, वह कृष्ण वनामृत को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है, वह सबों पर संभाव रखता है, उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकत, वह उदार मृदु तथा सदैव भीतर बाहर से स्वच्छ रहता है, वह इस जगत में किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं करता, वह सारे जीवों का उपकारी होता है, वह शांत रहता है और पूर्णतया कृष्ण के शरणागत होता है, वह निष्काम होता है, वह दीन विनीत सदैव स्थिर रहता है और उसने इंद्रियों के कार्यकलापों को जीत लिया होता है, वह शरीर के निर्वाह से अधिक भोजन नहीं करता, वह भौतिक पहचान के पीछे पागल नहीं रहता, वह अन्यों को आदर देता मानप्रद है, किंतु अपने आदर का भूखा नहीं रहता अमानी, वह अत्यंत गंभीर अत्यंत दयालु तथा सौहार्दपूर्ण होता है, वह कवित्व में होता है, वह सारे कार्यों में दक्ष होता है और व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है। इसी तरह श्रीमद्भागवत 3.25.21 में संत पुरुष के गुणों का उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि भगवत धाम जाने का पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अतीव दयालु होता है। वह पक्षपात नहीं करता, वह मनुष्यों तथा पशुओं दोनों ही के प्रति दयालु होता है। वह ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे। वह सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है, अतएव उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह अत्यंत शांत रहता है। ये गुण उन पुरुषों के हैं जो भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस बात की पुष्टि श्रीमद्भागवत 5.5.2 में की गई है।
श्रीमद्भागवत में ही 2.3.24 अन्यत्र कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्पराध भाव से भगवद नाम का कीर्तन करने के बाद क्रंदन या शारीरिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता नामापराध, तो समझना चाहिए कि वह कठोर हृदय है, जिससे उसका हृदय भगवद नाम का अर्थात हरे कृष्ण का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता। ये शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकते हैं जब हम निर्पराध भाव से भगवज्ञान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है उन लोगों की बुराई करना जो अपने जीवन में भगवान की महिमा का प्रसार करना चाहते हैं। लोगों को परम पुरुष को महिमा समझने में शिक्षित किया जाना चाहिए, अतः जो भक्तगण भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे रहते हैं उनकी बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये सबसे भारी अपराध है। इसके अतिरिक्त विष्णु का पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ मंगलमय नाम है और उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न हैं। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि चाहे कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करे, चाहे काली, दुर्गा या शिव के नामों का कीर्तन करे, क्योंकि ये सभी समान हैं। यदि कोई यह सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम तथा देवताओं के नाम एवं कार्यकलाप एक समान है, या यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है, तो ये भी एक अपराध है। तीसरा अपराध है भगवान की महिमा का प्रसार करने वाले गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों को यथा पुराणों या अन्य दिव्य शास्त्रों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के रूप में मानना। पांचवा अपराध ये सोचना है कि भक्तों ने भगवान के पवित्र नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान की हुई है। असलर तथ्य तो ये है कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवद नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है, जो इस युग के लिए संस्तुत है। छठा अपराध है भगवान के पवित्र नाम पर किसी प्रकार को व्याख्या करना। सातवां अपराध है भगवान नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। ये ज्ञात है कि मनुष्य एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करने से समस्त पापों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु इसीलिए यदि कोई यह सोचे कि वह सभी तरह के पाप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तो यह अपराध का लक्षण है। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की समता अन्य आध्यात्मिक कार्यों यथा ध्यान, तपस्या या यज्ञ से करना। इन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बतलाया जा सकता। नौवां अपराध है ऐसे व्यक्तियों के समक्ष पवित्र नाम की महत्ता का गुणगान करना जिन्हें उसमें कोई रुचि न हो। 10वां अपराध है आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया को करते समय किसी वस्तु का स्वामी होने की भ्रांत धारणा के प्रति अनुरक्ति रखना या शरीर को आत्मा मानना। जब मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करते समय इन 10 अपराधों से मुक्त होता है, तो उसमें शारीरिक भावलक्षण उत्पन्न होते हैं, जो पुलकाहु कहलाते हैं। पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण तथा अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। जिस व्यक्ति ने पवित्र नाम का कीर्तन निर्पराध भाव से किया हो, उसमें सुख तथा अश्रु के लक्षण प्रकट होने चाहिए। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जिन लोगों ने भगवान की महिमा के कीर्तन द्वारा सुख तथा अश्रु के लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए हैं, वे भगवत धाम में प्रवेश करने के पात्र हैं। चारितामृत में कहा गया है कि यदि हरे कृष्ण कीर्तन करते समय किसी पुरुष में ये लक्षण विकसित नहीं होते तो समझना चाहिए कि अब भी वह अपराधपूर्ण है। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है। आदि लीला 8.31 में कहा गया है कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और केवल भगवद नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। तद्विश्वगुर्वस्वीकृत भुवने कवन्यम दिव्य वित्नित्र विबुधाश्रय विमान श्रोत्री आपूर परा मुदम पूर्वमुपेत्य योग मायाबलिन मुनयस्तद्धथो विकुंठम 26 शब्दार्थ। इस तरह सनक, सनातन, सननंदन तथा सनय कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपर्युक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं। वे सबों के ऊपर हैं, न तो कोई उनके समान है न उनसे बड़ा, अतएव उन्हें यहाँ विश्व गुरु कहा गया है। वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि के आदि पुरुष हैं और भुवनिकवंद्यम अर्थात तीनों लोकों में एकमात्र पूज्य व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक आकाश के विमान स्वतः प्रकाशित रहते हैं और भगवान के महान भक्तों के द्वारा संचालित होते हैं। दूसरे शब्दों में, वैकुंठ लोकों में भौतिक जगत में उपलब्ध वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। वे उपलब्ध हैं, किंतु वे अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं, अतः शाश्वत तथा आनंदमय हैं। मुनियों को अभूतपूर्व सुख का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि वैकुंठ किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा अधिशासित न था। वैकुंठ लोक कृष्ण के अंशों द्वारा अधिशासित हैं, जो मधुसूदन जाने जाते हैं। ये दिव्य लोक इसलिए पूजनीय हैं, क्योंकि इनमें स्वयं भगवान शासन करते हैं। कहा जाता है कि चारों मुनि अपने योग बल से दिव्य आध्यात्मिक आकाश में पहुंचे। यही योग पद्धति की सिद्धि है। प्राणायाम तथा अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए अनुशासन ही योग सिद्धि के अंतिम लक्ष्य नहीं है। योग प्रणाली सामान्य रूप से अष्टांग योग या सिद्धि के रूप में जानी जाती है।
योग सिद्धि के बल से मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है। वह जहां चाहे जा सकता है और इच्छानुसार ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी 8 सिद्धियां हैं। चारों कुमार ऋषि गण हल्के से हल्का होकर वैकुंठ पहुंचे और इस तरह उन्होंने भौतिक जगत के अंतरिक्ष को पार किया। आधुनिक यांत्रिक अंतरिक्ष यान इसलिए असफल हैं, क्योंकि वे इस भौतिक सृष्टि के सर्वोच्च क्षेत्र में नहीं पहुंचे सकते और आध्यात्मिक आकाश में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। किंतु योग सिद्धि से मनुष्य न केवल भौतिक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है, अपितु भौतिक अंतरिक्ष को पार करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सकता है। हम इस तथ्य को दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश विषयक घटना से भी जानते हैं। ऐसा समझा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने 1 वर्ष तक सर्वत्र यात्रा की और वे आध्यात्मिक आकाश में भगवान नारायण से भेंट करने गए। वर्तमान मानदंड के अनुसार विज्ञानियों की गणना है कि यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा कर सके तो इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लग जाएंगे। किंतु योग पद्धति मनुष्य को बिना सीमा या कठिनाई के उठा ले जा सकती है। इस श्लोक में योगमाया शब्द आया है। योगमायाब्लेन विकुंठम। आध्यात्मिक जगत तथा अन्य समस्त आध्यात्मिक प्राकृतियों में प्रदर्शित दिव्य सुख योगमाया के बल से संभव बन पाते हैं। तस्मिन्नतीत्य मुन्य षट्सज्जमाना कक्षा देवावशिक्षित गृहीत गदौ केयूर कुंडल किरीटविटर दिवेशित 27 शब्दार्थ भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। तात्पर्य, ये ऋषि वैकुंठपुरी में भगवान को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने उन 6 द्वारों की दिव्य सजावट को देखने की परवाह नहीं को जिनसे वे एक एक करके गुजरे थे। किंतु 7वें द्वार पर उन्हें एक ही आयु के 2 द्वारपाल मिले। द्वारपालों के एक ही आयु के होने का महत्व यह है कि वैकुंठ लोकों में वृद्धावस्था नहीं होती, अतएव कोई यह अंतर नहीं कर सकता कि कौन किससे अधिक आयु का है। वैकुंठवासीगण भगवान नारायण की ही तरह शंख, चक्र, गद्य तथा पद्म से अलंकृत रहते हैं। मत्तद्विर्फोन्मालिक्या निवितो विन्यस्तेऽसित चतुष्टबाहु मध्ये वकत भ्रुवा कुटिल्या स्फुटनिर्माध्या रक्तेक्षणेन मनागभस दधानो 28। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे, जो मदोन्मत्त भौरों को आकुष्ट कर रही थीं और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थीं। अपनी कुटिल भौहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ सशुभ प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य, उनकी मालाएं भौरों के झुंडों को आकृष्ट कर रही थीं, क्योंकि ये मालाएं ताजे फूलों की थीं। वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी, नवीन तथा दिव्य होती है। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के ही समान उनके 4 हाथ होते हैं। द्वारित्योर्निविशुर्मिष्टोर पृष्ठा पूर्वा यथा पूर्वज्ञपाटिका या सर्वत तेष्विषम्या मुनयः स्वदृश्यया ये सशंजरन्त्य विहता विटाभिषभा। 29 शब्दार्थ सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला। उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरों से बने हुए थे। तात्पर्य, सनक, सनातन, सनंदन तथा सनय कुमार महर्षि यद्यपि काफी उम्र के थे, किंतु अपने को शाश्वत रूप से छोटे बच्चों की तरह बनाए हुए थे। वे दुविधा रहित थे और वे दरवाजों में उसी तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह छोटे बच्चे अतिक्रमण क्या होता है, उस पर बिना किसी विचार के प्रवेश करते हैं। ये बच्चे का स्वभाव होता है। बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसे कोई नहीं रोकता। निस्संदेह कि सामान्यतया किसी भी स्थान में जाने के प्रयास के लिए बच्चे का स्वागत होता है, किंतु यदि बच्चे को दरवाजे में प्रविष्ट होने से रोका जाता है, तो वह बहुत दुखी और क्रुद्ध होता है। ये बालक का स्वभाव है। यहाँ पर वही बात हुई। बच्चों जैसे साधु पुरुष राजमहल के 6 द्वारों में घुसते गए और उन्हें किसी ने नहीं रोका। अतएव जब उन्होंने 7वें द्वार में प्रविष्ट होने का प्रयास किया और उन्हें द्वारपालों द्वारा मना किया गया जिन्होंने अपनी लाठियों से रोका, तो स्वभावत वे अत्यधिक क्रुद्ध तथा दुखी हुए। कई सामान्य बालक तक चिल्लाया होता, किंतु ये सामान्य बालक न थे, अतः इन्होंने तुरंत द्वारपालों को दंड देने की तैयारी कर ली, क्योंकि इन द्वारपालों ने बहुत बड़ा अपराध किया था। भारत में आज भी किसी सन्नत पुरुष को किसी के द्वार में घुसने से कभी नहीं रोका जाता। तान्वीक्ष्य वातृष्णान्श्वरः कुमारान् बुधान्डशार्द्यसो विदितात्मतत्वान् वेत्रेण चास्खलयतारं तदर्हनास्तो तेजो विहिस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। 30 शब्दार्थ। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी, किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। तात्पर्य, चारों मुनि ब्रह्मा के सर्वप्रथम उत्पन्न पुत्र थे, अतः शिवजी समेत अन्य सारे जीव बाद में उत्पन्न हुए जब हैं, अतएव वे चारों कुमारों से छोटे हैं। यद्यपि वे 5 वर्षीय बालकों जैसे लग रहे थे और नंगे विचरण कर रहे थे, किंतु वे अन्य सारे जीवों से अधिक वय के थे और उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था।
ऐसे संतों को वैकुंठलोक के साम्राज्य में प्रविष्ट होने से मना नहीं किया जाना था, किंतु संयोगवश द्वारपालों ने उनके प्रवेश पर आपत्ति की। यह उचित नहीं था। कुमारों जैसे मुनियों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, किंतु ये बात जानते हुए भी द्वारपालों ने आश्चर्यजनक रूप से तथा क्रोधवश उन्हें प्रवेश करने से मना किया। ताभ्याम मिषत्स्वनिभिषेषु निधिध्यमाना स्ववत्मा हापि हरे प्रतिहारपाभयाम ऊचु सुहृत्तम दिदृक्षित भरीश कामानुजैन सहसा तोप्लुताशा 319 शब्दार्थ। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के दो प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्रीहरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। तात्पर्य: वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी गेरुते वर्ण धारण किए रहता है। ये गेरुवा वेश एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से एक पारपत्र पासपोर्ट होता है। का कर्तव्य लोगों को कृष्ण वनामृत से प्रबुद्ध करना है। संन्यास आश्रम बिताने वाले लोगों के पास पुरुषोत्तम भगवान की महिमा तथा श्रेष्ठता का प्रचार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता। अतः वैदिक समाजशास्त्रीय धारणा यह है कि सन्न्यासी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वह जहां भी जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए और गृहस्थ से जो भेंट मांगे उससे उसे इनकार नहीं कराना चाहिए। चार कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे। सुहृत्तमम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है समस्त मित्रों में श्रेष्ठ, जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृदन सर्वश्रुतानम, वे सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र हैं। जीवों का भगवान से बढ़कर जीवों का हितैषी मित्र कोई नहीं हो सकता। वे सबों के प्रति इतने दयालु रहते हैं कि हमारे द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को भुला दिए जाने पर भी वे स्वयं आते हैं, कभी सशरीर जिस तरह की इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तथा कभी कभी अपने भक्त के रूप में जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, और कभी कभी वे समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अपने प्रामाणिक भक्तों को भेजते हैं। अतः वे सबों के सबसे बड़े हितैषी मित्र हैं और कुमारगण उनसे मिलना चाहते थे। द्वारपालों को ये जान लेना चाहिए था कि चारों मुनियों के पास कोई अन्य कार्य नहीं था, अतएव उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकना उचित नहीं था। इस श्लोक में अलंकारिक रूप में कहा गया है कि जब मुनियों को प्रियतम भगवान से मिलने के लिए रोका गया तो सहसा उनमें काम का छोटा भाई प्रकट हुआ। काम का छोटा भाई क्रोध है। यदि किसी की कामना या इच्छा पूरी नहीं होती तो छोटा भाई क्रोध पीछे पीछे चला आता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि कुमारों जैसे संत पुरुष भी क्रुद्ध थे, किंतु वे अपने स्वार्थ के लिए क्रुद्ध न थे। वे इसलिए क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान से मिलने के लिए महल के भीतर प्रवेश करने से रोका गया था। अतएव इस श्लोक में इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि सिद्धावस्था में मनुष्य को क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध मुक्तावस्था में भी आता रहता है। ये चारों साधु भाई कुमारगण मुक्त पुरुष माने जाते थे, फिर भी वे क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका गया था। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक मुक्त पुरुष के क्रोध में यह अंतर है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रोध होता है कि उसकी इंद्रिय इच्छाएं पूरी नहीं होती, किंतु कुमारगण जैसे व्यक्ति तब क्रुद्ध होते हैं जब उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका जाता है। पिछले श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कुमारगण मुक्त पुरुष थे। विदितात्म तत्व का अर्थ है जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को समझता है। जो आत्म साक्षात्कार के सत्य को नहीं समझता वह अज्ञानी कहलाता है, किंतु जो आत्मा परमात्मा उनके अंतः संबंध तथा आत्म साक्षात्कार में कार्यकलापों को जानता है वह विदितात्म तत्व कहलाता है। यद्यपि कुमारगण पहले से मुक्त पुरुष थे फिर भी वे क्रुद्ध हुए। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने इंद्रिय कार्यकलापों को छोड़ दे। इंद्रिय कार्यकलाप मुक्तावस्था में भी चलते रहते हैं, किंतु अंतर इतना ही होता है कि मुक्तावस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि बद्धावस्था में इंद्रिय कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। मुने ऊचु को वामिहित्य भगवत परिचर्योचित तद्धर्मिणा निवसता विषम स्वभाव तस्में प्रशांत पुरुषे गतविग्रहे वाको वात्मवको कयो परिशभरुनि। यह 32 शब्दार्थ मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। ये भगवान सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। तात्पर्य: वैकुंठ लोक के वासियों तथा भौतिक लोक के वासियों में अंतर यह है कि वैकुंठ में सारे निवासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। महापुरुषों ने यह विश्लेषण किया है कि जब कोई बद्ध जीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो भगवान के लगभग 79% सद्गुण उसमें आ जाते हैं। अतएव वैकुंठ लोक में भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राज्याध्यक्षों के प्रति शत्रुता रख सकते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं होती।
जब तक मनुष्य पूरी तरह सद्गुण विकसित नहीं कर लेता तब तक उसे वैकुंठ में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। अच्छाई या सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है भगवान की अधीनता स्वीकार करना। इसीलिए मुनिगण चकित थे कि उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल वैकुंठ लोक के वासियों जैसे नहीं थे। कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य यह निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं। किंतु इस संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में किसी को तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता जब तक वह भगवान की भक्ति में 100% उन्मुख नहीं हो लेता। वह कुंठलोकों में भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। कुमारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि द्वारपाल उन्हें केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वे स्वयं कपटी थे। न हंतर भगवती समस्तकुशा वात्मान्मात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिड्रिनो की व्युत्पादितम ह्युदर्भेदी भयम यतो 5 से 33 शब्दार्थ वैकुंठलोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठवासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ? तात्पर्य, जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी 2 विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह ये भौतिक जगत, जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का 1/4 है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित हैं और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ही वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान को इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त हैं। अतः जब भी उस सामंजस्य में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया की पकड़ में आ जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंगा शक्ति का साम्राज्य वैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। बठलोक में भगवान तथा उसके निवासियों के मध्य कई असामंजस्य नहीं रहत। अतएव वैकुंठ लोकम ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, वहां भय का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतया सामंजस्ययुक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं है। वहां की हर वस्तु परम पूर्ण है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं होती हैं, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती हैं, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं फिर भी मशीन के कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह वैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी भगवान को सेवाओं में पूर्णतया संलग्न रहते हैं। मायावादी दार्शनिक अर्थात निर्विशेषवादी श्रीमद्भागवत के इस श्लोक की व्याख्या से यह अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बृहत आकाश एक हैं, किंतु ये भाव युक्तियुक्त नहीं लगता। बृहद आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहद आकाश स्वयं शरीर है और आंतें तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश में स्थान पाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है, यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सज्जित जीव या सूचत कोई भी वस्तु उस शरीर के केवल लघु अंश हैं। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते, ये कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि सारे जीव जो कि भगवान के भिन्नांश है शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं। मायावादी दार्शनिकों के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को भिन्नांश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वह परम पूर्ण से तदाकार होता है। ये सिद्धांत वैध नहीं है। संपूर्ण तथा अंश का एकत्व ऐक्य उनकी गुणता में है। आकाश के लघु तथा बृहद अंशों के एकत्व का यह अर्थ नहीं है कि लघु आकाश बृहद महत आकाश बन जाता है। वैकुंठ लोकों में फूट डलो और राज्य करो की राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि भगवान तथा निवासियों के स्वार्थ एक हैं। माया का अर्थ है जीवों तथा भगवान के बीच असामंजस्य और वैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। वस्तुतः सारे जीवों का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम पुरुष के वश में होते हुए भी उनके अस्तित्व की अवमानना करते हैं और वह स्थिति माया कहलाती है। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्तित्व भी है। उनका कहना है हर वस्तु शून्य है, और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार करते हैं, जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं। जब तक यह विद्रोही अवस्था बनी रहती है तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य या असामंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्तिमय सेवा या कृष्ण भावनामृत पाया जाता है। कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो और एकमात्र मेरे शरणागत बनो, ये है धर्म।
जब मनुष्य को इसका पूरा पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर हैं और वह उसी के अनुसार कर्म करता है, तो वही असली धर्म है। जो भी वस्तु इस सिद्धांत के विरुद्ध जाती है, वह धर्म नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अन्य सारे धर्मों को त्याग दो। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का ये धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, इसीलिए वह लोक वैकुंठ कहलाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतया या अंशतः यहाँ पर अपनाया जा सके तो ये भी वैकुंठ बन जाए। ऐसा किसी संघ या समिति के साथ भी होता है, यथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यदि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए भगवद गीता के आदेश तथा सिद्धांतों के अनुसार सामंजस्य पूर्वक रहें, तब तो वे वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। तद्दामुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तु प्रकृष्ठ में धीमहि मंदधि भयाम लोकानितो व्रजतम तर्भावच्छ्य पराप्यस्मे इमे रिपो 5 से यत 34 शब्दार्थ। अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तात्पर्य, शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्वपरक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, कयों आती हैं। इसका वर्णन भगवद गीता 7.27 में हुआ है। ये कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है, वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, किंतु अशुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। संदूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहां जीवों के 3 शत्रु होते हैं। ये हैं इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहते रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है, तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। इसलिए इंद्रिय तृष्टि का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जहां अपराधियों को रहने की अनुमति रहती है। चूंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक कामवासना है, अतः जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं, वे कभी भी वैकुंठ लोक नहीं भेजे जाते। लोगों को भगवद्गीता पढ़कर समझना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। तेषामितिरितमुभावधार्य घोर सद्यो हरे नुचरावुरु बिभ्यत्स्तत्पादग्रहोपतामतिका 37। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, ये देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, यद्यपि संयोगवश द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, किंतु उन्हें तुरंत ही शाप की गंभीरता का भान हो गया। अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है भगवत भक्त का अपमान करना। चूंकि द्वारपाल भी भगवत भक्त थे, अतएव उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई और जब चारों कुमार उन्हें शाप देने जा रहे थे तो वे भयभीत हो उठे। ब्रूयाद्घोनि भगवधिर्कारी दंडो यो न हरेत सुरहेलनम्प्यशेषम माँ वो 5 नुतापकल्या भगवत स्मृतिध्नो मोहो भवेदिह तु नौ ब्रजतोर्धो 5 शतव 36 शब्दार्थ। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे नीचे जा रहे हों। तात्पर्य, दंड कितना ही कठोर क्यों न हो, भक्त को सहन है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता। द्वारपाल, जो स्वयं भी भक्त थे, समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट न होने देकर जो महान अपराध किया था उससे वे सचेत थे। निम्नतम जीव योनियों में, जिनमें पशुयोनि भी सम्मिलित हैं, ईश्वर की विस्मृति पर प्रमुख है। द्वारपाल इससे अवगत थे कि वे भौतिक जगत के अपराध विभाग में जा रहे हैं और उन्हें आशंका थी कि वे निम्नतम योनि में डाले जा सकते हैं, जिससे वे परमेश्वर को भूल जाएं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि शाप के कारण उन्हें जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित न हो। भगवद गीता 16.19-20 में कहा गया है कि जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वे जीवन को अतीव गठित योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे मूर्ख जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह वे अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं। एवं तदैव भगवान विधनाभ स्वाना विद्वुद्ध्य सदतिक्रम मार्य हद्य तस्मीयो परमहंस महामुनिना मनवेशनीय चरणों चलन से 37 शब्दार्थ। नाभि से उगे कमल के कारण पदानाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया।
वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है, अतएव वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट न हो। तत्वागत प्रतिहतौप्यक स्वपुभिस्तेजक्षिताश्विषयम स्वसमाधिभाग्यम इन श्रेयोव्यजनयो शिवायुलोल शुभ्रात पत्र शिष्किशिशिक्राम्बुम 38 शब्दार्थ। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भाव में समाधि में पहले उनके हृदयों के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। तात्पर्य, इस श्लोक में अचक्षिताश्विषयम शब्द आया है। भगवान सामान्य नेत्रों से नहीं दिखते, किंतु अब वे कुमारों के नेत्रों को दृष्टिगोचर हो रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द समाधिभाग्यम है। जो ध्यानकर्ता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वे योग विधि द्वारा भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदयों के भीतर देख सकते हैं। करनतु उन्हें साक्षात देखना दूसरी बात है। ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए ही संभव है। अतएव कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों सहित आ रहे हैं, जो छाता तथा चामर लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि वे तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर प्रेम में उच्छिष्ट भक्तगण अपने हृदयों के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं। सामान्य जनों को भगवान दृश्य नहीं है, करनतु जब कोई भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है और कीर्तन तथा प्रसाद आस्वादन द्वारा जीव से आरंभ करके भगवत भक्ति में अपने को लगाता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। इस तरह भक्त निरंतर भगवान को अपने हृदय में देखता है और अधिक परिपक्व अवस्था में वह उन्हीं भगवान का साक्षात दर्शन उसी तरह कर सकता है जिस तरह हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। कृत्स्न प्रसाद सुमुख स्पृहणीय धाम स्नेहावलोकल्या हदि संस्पृशंतम क्षया में पृथाबुरसी शोभितया अया स्वशूडामणि सुभग्यंतमिवात्मधिन्यम 39 शब्दार्थ। भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौवक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्गलोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमामंडित करने वाली हैं। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। तात्पर्य, जब भगवान आए तो वे सबों से प्रसन्न हुए, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कृत्न प्रसाद सुमखमय। भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे, यद्यपि संयोगवश उन्होंने अन्य भक्तों के चरणों पर अपराध किया था। भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अतीव घातक होता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्त के प्रति किया गया अपराध उस मत हाथी की तरह है जो इधर उधर दौड़ता है। जब कोई मत हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो वह सारे पौधों को कुचल डालता है। उसी तरह शुद्ध भक्त के चरणों पर किया गया अपराध भक्ति में उसके पद की हत्या कर देता है। जहां तक भगवान की बात है, वे तनिक भी अपमानित मुद्रा में न थे, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते। किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों पर अपराध करने के प्रति अति सतर्क रहना चाहिए। सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वालों पर उतनी ही दयादृष्टि से देखा जितनी कि अपराध किए जाने वालों पर। भगवान को ये प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण है। भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदयस्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए आकर्षक हो गई। वह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोकों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत के लिए भी था। सामान्यतया लोगों को इसका अनुमान नहीं हो पाता कि उन उच्चतर लोकों में स्वाभाविक स्थिति क्या है, जो सारी साज सामग्री की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, फिर भी वैकुंठ लोक इतना सुहावना है तथा इतना दैवी है कि इसकी उपमा मणियों के हार के मध्य मणि या लाकेट से दी जाती है। इस श्लोक में स्पृहणीय दशाम शब्द सूचित करता है कि भगवान समस्त आनंद के आगार हैं, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। यद्यपि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के आनंद के लय लालयित रहते हैं, वे इनमें से केवल कुछ ही गुणों की कामना करते हैं, किंतु ऐसे भी कुछ इच्छुक हैं जो भगवान के दासों के रूप में उनका साक्षात सानिध्य चाहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे हर एक को शरण देते हैं, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या भक्त हो। वे निर्विशेषवादियों को अपने निर्विशेष ब्रह्म तेज के रूप में शरण देते हैं, जबकि भक्तों को वे अपने निजी धाम वैकुंठ लोकों में आश्रय प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपनी चितवन से ही भक्तों के हृदय के अंतस्थल को छू लेते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है।
लक्ष्मी से सुष्मश्रम संज्ञमान है। इस भौतिक जगत में यदि किसी पर लक्ष्मी जी रंच भर भी कृपा करती हैं तो वह महिमामंडित हो उठता है। अतः हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का साम्राज्य कितना महिमामंडित है, जहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक कहाँ स्थित हैं। वे समस्त स्वर्गलोकों की चोटी पर स्थित हैं, जो कि ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा सूर्यमंडल के ऊपर हैं और सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहलाते हैं। आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे स्थित है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक सारे लोकों का शीर्ष है। पीतांशु के पृथुनितंबिनी विस्फुरंत्या कौचाल्यभिविंसतया वनमाल्या च वल्गुप्रकोष्ठल्यम विंतासुतान से विन्यस्त हस्तमित्रेण धुनान्मब्जम 40 शब्दार्थ वे कर्धनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल कूल्हों को आवृत किए हुए पीतवसन पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। तात्पर्य, यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया भगवान का पूर्ण विवरण है। भगवान का शरीर पीले वस्त्रों से आच्छादित था और उनकी कमर पतल थी। वैकुंठ में जब भी भगवान के या उनके किसी पार्षद के वक्षस्थल पर फूल की माला पड़ी हुई होती है, तो यह वर्णन रहता है कि उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकर्षित करने वाले थे। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था और दूसरे हाथ में वे एक कमल का फूल घुमा रहे थे। ये भगवान नारायण के वैयक्तिक गुण हैं। विद्युत क्षिपंकर कुंडल मंडनाई गणस्थलोन्नस्मुख मणिमत किरीटम दोर्दन षंड विवरे हर्ता पराशध्य हारेण कंधर तेन चर कौस्तुभे 491 शब्दार्थ। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्नजटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। अनोपसुष्ठितभिति चोत्स्मितमिदिराया स्वानाधिया विरचितम बहुसौष्ठवाद्यम मद्मा भवस्य भवता तर भजंत मृणे निमुर्निरीक्ष न वितृप्तशो मुद्रा कह 42 शब्दार्थ। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीब सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। तात्पर्य, भगवान का सौंदर्य इतना विमोहक था कि इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती हैं। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का अनुभव है, फिर भी जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका सौंदर्य परास्त हो गया। दूसरे शब्दों में, लक्ष्मी जी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में गौण है। जैष्णव कवियों के शब्दों में ये कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों कामदेवों को परास्त कर देता है। इसीलिए वे मदन मोहन कहलाते हैं। ये भी वर्णन हुआ है कि कभी कभी भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुग्ध हो जाते हैं। वस्तुतः भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और वह वैकुंठ में लक्ष्मी जी के सौंदर्य को भी मात करता है। वह कुंठ लोकों में भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल या कृष्णलोक में भक्तगण राधा रानी को कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका समंजन इस तरह होता है कि भक्तवत्सल होने के नाते भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिससे ब्रह्मा, शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवतागण पर प्रसन्न हो जाएं। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वे बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकाधिक देखते रहना चाह रहे थे। तस्यार्विज्ञानस्य पदारविंद किल्यक्मी शतुलसीम करंद्वायु अंतर्गत स्वविवृण चकार तेषा सदशोभमक्षरजुषाम्पि चित्तवो 43 शब्दार्थ। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसीदल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषादि अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार होने को सोच रहे थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा, उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषतादि भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते ही परास्त हो जाता है। भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने, जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और जो तुलसी की सुगंधि से मिश्रित थी, उनके मनन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान का चरण कमलों का सव का बनना भगवान तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। तेवा अमुष्य वदनाशित पद्मकोश मुद्रिक्ष्य सुंदरतराधर कुदहासम लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य इन सखारुन्मनिश्रयन निदध्यु 44 शब्दार्थ। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई।
मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे भगवान के शरीर को बार बार निहार रहे थे, अतः उन्होंने अंत में भगवान का साकार रूप का ध्यान किया। पुंसा गतिन मृगयता में योगमार्गे ध्यानास्पदम बहुमत नयनाभिरामा पौस्म वपुर्दर्शान्मनय सिद्ध रौत्पत्ति के समगृण्योत्मष्ट भोग 47 शब्दार्थ। यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में ये योगियों को मनोहर लगता है। ये काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। यह विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान का रूप योगमार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य है। आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुजी नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। उनमें से कुछ तो किसी निर्विशेष या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। असली योगमार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है जो इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत रहता है और जिस रूप में वे चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुए थे। यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है, अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो अब विस्तार पा रहा है, योगाभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। कृष्ण भावनामृत तो प्रशिक्षित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। योगाभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद 8 प्रकार की योग सिद्धियां सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पाती हैं, किंतु यहाँ यह वर्णन किया गया है कि चारों मुनियों के समक्ष प्रकट होने वाले भगवान स्वयं सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण हैं। सर्वोच्च योग मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को केंद्रित करना है। ये कृष्ण भावनामृत कहलाती है। श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में वर्णित योग पद्धति या पतंजलि द्वारा संस्तुत योग पद्धति आजकल अभ्यास किए जाने वाले हठ योग से भिन्न है, जैसा कि आजकल पाश्चात्य देशों में समझा जाता है। असली योगाभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप में एकाग्र करना है। भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे विष्णु रूप जिनमें उन्हें शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सजे हुए उनका वर्णन किया गया है, कृष्ण के स्वांश हैं। भगवद गीता में भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की संस्तुति की गई है। मन की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को सिर तथा पीठ को सीधी रेखा में रखते हुए बैठना होता है और पवित्र वातावरण द्वारा शुद्ध किए हुए एकांत स्थान में अभ्यास करना होता है। योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना होता है, अर्थात आत्मसंयम तथा कौमार्यपूर्ण जीवन बिताने का दृढ़ प्रयास करना होता है। किसी घनी आबादी वाले शहर में अपव्ययी जीवन बिताते हुए और अनियंत्रित यौन तथा जीव के व्यभिचार में लगे रहकर कोई योगाभ्यास नहीं कर सकता। योगाभ्यास के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है और इंद्रिय नियंत्रण का शुभारंभ जीव को नियंत्रित करने से होता है। जो व्यक्ति जीव पर नियंत्रण रख सकता है वह अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकता है। मनुष्य अपनी जीव को सभी प्रकार के वर्जित भोज्य तथा पेय पदार्थों को ग्रहण करने की अनुमति देकर उसी के साथ योगाभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। यह अत्यंत शोचनीय बात है कि अनेक अवैध तथाकथित योगी पाश्चात्य देशों में आते हैं और लोगों की योगाभ्यास के प्रति उन्मुखता का अवांछनीय लाभ उठाते हैं। ऐसे अवैध योगी सार्वजनिक रूप से यह घोषित करने का दुस्साहस तक करते हैं कि मनुष्य सुरापान की आदत में लिप्त रहते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए योगाभ्यास की संस्तुति की थी, किंतु अर्जुन ने स्पष्ट रूप से योग पद्धति के कठोर यम नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। मनुष्य को कर्म के हर क्षेत्र में अत्यंत व्यवहारिक होना चाहिए और उसे योग के नाम पर व्यर्थ के योगासनों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। असली योग तो अपने हृदय के भीतर चतुर्भुजी परमात्मा को खोजना तथा ध्यान में उनका निरंतर दर्शन करना है। ऐसा निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है और इस ध्यान का लक्ष्य तो अलंकृत शरीर वाला चतुर्भुजी नारायण होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में वर्णन हुआ है। किंतु यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना चाहता है तो योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्विशेषवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। असली योग तो भगवान के चतुर्भुजी नारायण रूप पर मन को स्थिर करना है, जो हर व्यक्ति के हृदय में आसीन है। ध्यान के द्वारा मनुष्य ये समझ सकता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। यदि कोई इसे न भी जानता हो तो भी ईश्वर हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं। वे न केवल मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, अपितु वे कुत्ते बिल्लियों के हृदयों के भीतर भी स्थित हैं। भगवद गीता इस तथ्य को भगवान की इस घोषणा द्वारा प्रमाणित करती है, ईश्वर सर्वभूतानैन हतकैषे। जगत के परम नियंता ईश्वर हर एक के हृदय में आसीन हैं। वे न केवल हर एक के हृदय में रहते हैं, अपितु वे परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। ईश्वर की उपस्थिति से कोई भी स्थान शून्य या रहित नहीं है। ये ईशोपनिषद का कथन है। ईश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं और उनके स्वामित्व का अधिकार हर वस्तु पर लागू होता है।
भगवान जिस स्वरूप में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं वह परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है व्यष्टि आत्मा और परमात्मा का अर्थ है व्यष्टि परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही व्यष्टि पुरुष हैं। आत्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा किसी विशेष शरीर में ही उपस्थित रहता है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। इस संदर्भ में सूर्य का दृष्टांत अति उत्तम है। कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर स्थित रहता है, किंतु सूर्य इसी प्रकार की व्यष्टि सत्ता होते हुए भी हर व्यक्ति के सिर के ऊपर उपस्थित रहता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। इसलिए यद्यपि सारे जीवों के, जिनमें भगवान भी सम्मिलित हैं, गुण समान हैं, तो भी परमात्मा अपने विस्तार करने की मात्रा युक्त शक्ति के कारण व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूपों में कर सकते हैं, किंतु व्यष्टि आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। हर एक के हृदय में स्थित होने से परमात्मा हर एक के कार्यों का अवलोकन कर सकता है, चाहे वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य हो। उपनिषदों में परमात्मा को व्यष्टि आत्मा के साथ मित्र तथा साक्षी रूप में आसीन बतलाया गया है। मित्र रूप में भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को पा लेने तथा उसे भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। साक्षी के रूप में वे सारे वरों के प्रदाता हैं और वे प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा हर व्यष्टि आत्मा को वे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें इस भौतिक जगत में वह भोगना चाहता है। दुख तो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की जव को लालसा का प्रतिफल होता है, किंतु भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को, जो कि उसका पुत्र भी है, अन्य सारे कार्यों को त्याग कर नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन के लिए उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं। सभी प्रकार के योग पर अत्यंत प्रामाणिक तथा सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवद गीता की यह अंतिम शिक्षा है। इस तरह भगवद गीता का अंतिम शब्द योग की सिद्धि में अंतिम शब्द है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। कृष्ण भावनामृत का यह है, जिस तरह व्यष्टि आत्मा अपनी चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में उपस्थित रहता है, उसी तरह अतिचेतना द्वारा परमात्मा सारी सृष्टि में उपस्थित रहते हैं। यह अतिचेतना शक्ति व्यष्टि आत्मा द्वारा जिसकी चेतना सीमित है, नकल की जाती है। मैं ये तो समझ सकता हूं कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने सारे शरीर में उपस्थित हूं, लेकिन मेरी चेतना अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं है। किंतु परमात्मा सर्वत्र तथा सबों के भीतर उपस्थित होने से हर व्यक्ति के शरीर के विषय में भी सचेत रहते हैं। ये सिद्धांत की आत्मा तथा परमात्मा एक हैं स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक वामे से नहीं होती। व्यष्टि आत्मा की चेतना अतिचेतना में कार्य नहीं कर सकती, किंतु यह अतिचेतना ब्रह्म की चेतना के साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। ये जुड़ने की प्रक्रिया शरणागति या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। भगवद गीता शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि अर्जुन प्रारंभ में अपने भाइयों तथा संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवद गीता समझ लेने पर उसने अपनी चेतना को कृष्ण की अतिचेतना से संयुक्त कर दिया। तब वह कृष्ण भावनामृत में था। पूर्ण कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। कृष्ण भावनामृत की शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो लेता है और कृष्ण के प्रति विनीत श्रद्धा तथा प्रेम से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है, तो संयुक्त होने की विधि अधिकृत तथा सही बन जाती है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति की यह अवस्था योग प्रणाली की सबसे पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है, जो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। भीतर से परमात्मा चैत्य के रूप में भक्त को सहायता करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। किंतु केवल इतना समझना कि ईश्वर सबके हृदय में आसीन है पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भीतर तथा बाहर दोनों तरह से ईश्वर से परिचित होना होता है और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था तथा समस्त योग की सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी के लिए 8 प्रकार की चरम सिद्धियां हैं। वायु से भी हल्का, परमाणु से भी छोटा, पर्वत से भी बड़ा, जो भी इच्छा करे उसे पा सकना, ईश्वर की तरह नियंत्रण करना इत्यादि। किंतु जब वह भगवान से आदेश पाने की सिद्धावस्था तक पहुंच जाता है, तो वह उपर्युक्त भौतिक उपलब्धियों की किसी भी अवस्था से बढ़कर होता है। योग प्रणाली का प्राणायाम, जिसका सामान्य तौर पर अभ्यास किया जाता है, मात्र शुरुआत है। परमात्मा का ध्यान गला कदम है, किंतु परमात्मा से सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे आदेश लेना सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। ध्यान की प्राणायाम विधि 5000 वर्ष पूर्व भी अति कठिन थी, अन्यथा अर्जुन ने इस प्रणाली को अपनाने के कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार न किया होता। ये कलयुग पतित युग कहलाता है। इस युग में लोग सामान्यतया अल्पायु तथा आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंद होते हैं। वे प्रायः अभागे होते हैं। अतः यदि कई आत्म साक्षात्कार में तनिक भी रुचि रखता है, तो वह कई षड्यंत्रों द्वारा गुमराह किया जा सकता है।
योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना है, जिसका अभ्यास श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। ये योगाभ्यास को सरलतम तथा सर्वोच्च सिद्धि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत योग प्रणाली का प्रदर्शन व्यवहारिक रूप में कृष्ण के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करके किया, जैसी कि वेदांत, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा कई महत्वपूर्ण पुराणों में संस्तुति की गई है। भारतीय सबसे अधिक संख्या में इस योग विधि का पालन करते हैं और यह धीरे धीरे संयुक्त राज्य के अनेक शहरों में फैल रही है। यह इस युग के लिए अतीव सरल तथा व्यवहारिक है, विशेष रूप से उनके लिए जो योग में सफलता के प्रति गंभीर हैं। इस युग में कोई अन्य विधि सफल नहीं हो सकती। ध्यान की विधि स्वर्णयुग या सत्ययुग में संभव थी, क्योंकि उस युग के लोग लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। जो व्यक्ति व्यवहारिक योगाभ्यास में सफलता चाहता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे और तब उसे स्वयं अनुभव होने लगेगा कि वह प्रगति कर रहा है। भगवद गीता में कृष्ण भावनामृत का यह अभ्यास राजविद्या कहलाता है। जिन्होंने भक्तियों की इस सर्वाधिक उदात्त विधि को अपनाया है और जो कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का अभ्यास करते हैं, वे इसकी सुखमय तथा सरल संपन्नता को प्रमाणित कर सकते हैं। सनक, सनातन, सननंदन तथा सनय कुमार नामक चारों मुनि भी भगवान के स्वरूप एवं उनके चरण कमलों को धूल की दिव्य सुगंध के प्रति आकृष्ट हो गए, जैसा कि श्लोक 43 में बतलाया जा चुका है। योग के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है तथा भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत इंद्रियों को शुद्ध करने की विधि है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो वे स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। कृत्रिम साधनों से इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोका जा सकता, किंतु यदि कोई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध कर ले तो इंद्रियां न केवल रद्दी कार्य से नियंत्रित की जा सकती है, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाया जा सकता है, जैसा कि चारों मुनियों सनक, सनातन, सनंदन तथा सनय कुमार ने कामना की थी। इसलिए कृष्ण भावन मृत चिंतनशील मन द्वारा बनाई गई धारणा नहीं है। इस विधि का आदेश भगवद गीता 9.34 में हुआ है। मनन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां कुमारा ऊचु यो 5 नतहितो हृदय गतो 5 पीत्रात्मना त्वमसो 5 हौब नो नयनमूलम नंतराधा यहाँ कर्णविवृण गुहा गतो न पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्विन 46 शब्दार्थ कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं, यद्यपि आप अनंत हैं। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। तात्पर्य, यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है, जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उसका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे, किंतु जो भगवान को अपने हृदय के भीतर आसीन नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर द्वैत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला, या कम व अधिमान व्यक्ति, जो महात्मा का विलोम है, जिसका अर्थ है विशाल हृदय वाला। ऐसे तथाकथित योगी जो ध्यान में लगे रहते हुए भी विशाल हृदय नहीं है, वे चतुर्भुजी नारायण रूप को नहीं देख सकते, भले ही भगवान उनके हृदय में वास कर रहे होते हैं। यद्यपि परब्रह्म की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर के निर्विशेष तेज का अनुभव करने से मनुष्य को तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ईशोपनिषद में भी भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वह भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके और इस तरह पूर्णतया संतुष्ट हो सके। इसी तरह, यद्यपि भगवान प्रारंभ में अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु यदि भक्त निष्ठापूर्वक उनका दर्शन करना चाहता है, तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से नहीं देखे जा सकते, न ही वे हमारे अपूर्ण कानों से सुने जा सकते हैं और न ही अपूर्ण इंद्रियों से अनुभव किए जा सकते हैं। किंतु यदि कोई श्रद्धा तथा लगन से भक्ति करता है, तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ पर 4 मुनियों सनत कुमार, सनातन, सनंदन तथा सनक को निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था। किंतु वे भगवान को निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे, अतएव उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया, जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। इस तरह वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। यहाँ वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यद्यपि प्रारंभ में वे मूर्ख निर्विशेषतादी थे, किंतु अब भगवत कृपा से उन्हें उनके साकार रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अपना अनुभव बता रहे थे, जिनका जन्म सीधे भगवान से हुआ था। दूसरे शब्दों में, भगवान से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद तथा नारद से व्यास इत्यादि की परंपरा को यहाँ स्वीकार किया गया है। चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे, अतएव उन्हें ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था, इसलिए निर्तिशेषवादी शुभारंभ के बावजूद अंत में वे भगवान के साकार रूप के साक्षात दर्शक बने।
तत्वां विदाम भगवन्यर्मात्म तत्वम सत्वेन संप्रति रतिन रचयंत मेषाम चितेदनुताप विदितिद भक्तियोग रुद्रग्रंथ्यो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। 47 शब्दार्थ। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध सतोगुण में प्रकट करते हैं। आपका ये दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमयी विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तात्पर्य, परम सत्य को 3 रूपों में निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूपों में समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्म को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। जे परब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है, तो परब्रह्म के अन्य 2 रूप निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। इसीलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं, आप परम सत्य हैं। निर्विशेषतादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे, अतएव वे परब्रह्म नहीं थे। किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता विचित्रता शुद्ध सत्व से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो, रजो या तमो कलुषित रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में सतोगुण भी रजो तथा तमो गुणों के स्पर्श से मुक्त नहीं है। लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतोगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो या तमोगुण का लेश भी नहीं रहता। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनको विविध लीलाएं एवं साज सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्वगुण हैं। सतोगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेषता में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का ये स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की चित्तमात्र भी कृपा प्राप्त होती है, तो वह भगवान को समझ सकता है, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। ये कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब वह कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब सारा कल्मश उन्मूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षणों से पूर्णतया विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान को इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। ते प्रसाद किंवन्यदर्पित भयम शुभोन्नयस्ते। ये 5 अर्थ वद्यापनिष्ठर्णा भवतः कथाया कीर्तन्यतीर्थयशस कुशला रसज्ञा। 48 शब्दार्थ। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। तात्पर्य, भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है, वह अल्पज्ञों द्वारा भोगे गए भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न है। भौतिक जगत में अल्पज्ञ लोग वरों के 4 सिद्धांतों में लगे रहते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहलाते हैं। सामान्यतया वे किसी भौतिक वर को प्राप्त करने के लिए धार्मिक जीवन अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य इंद्रियों को तुष्ट करना है। जब वे इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं, तो वे परम तत्व से तदाकार होना चाहते हैं, जो उनके विचार से मुक्ति है। मुक्ति 5 प्रकार की है, जन्म में सबसे कम महत्वपूर्ण सायुज्य या ब्रह्म से तदाकार होना है। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। नहीं वे अन्य 4 प्रकार की मुक्तियों में से किसी की भी कामना करते हैं, ये हैं भगवान के ही लोक में निवास करना, सालोक्य संगी के रूप में भगवान के साथ साथ रहना, सामीप्य उनके जैसा ही ऐश्वर्य पाना, साय तथा जैसा ही शारीरिक रूप प्राप्त करना। सारूप्य वे तो एकमात्र भगवान को तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो श्रवण कीर्तनम है। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कर रत्न में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की परवाह नहीं करते। यदि उन्हें 5 मुक्तियां भी प्रदान की जाएं, वे उन्हें अस्वीकार कर देते हैं, जैसा कि भगवत के 3 स्कंध में बतलाया गया है। भौतिकतावादी लोग स्वर्गलोक में स्वर्गिक सुख के इंद्रिय भोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। भक्त इंद्र के पद तक की परवाह नहीं करता। भक्त जानता है कि कोई भी आनंदप्रद भौतिक पद कभी न कभी विनष्ट हो जाएगा। यदि वह इंद्र, चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक पहुंच भी जाता है, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। भक्त कभी भी ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता। वैदिक शास्त्रों से यह समझा जाता है कि कभी न कभी विद्या तथा इंद्र तक नीचे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत धाम से भक्त कभी नीचे नहीं गिरता। जीवन की इस दिव्य अवस्था की, जिसमें मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी संस्तुति की है।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बातें कर रहे थे तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, किंतु श्री चैतन्य अत्तिरी 28:2-5 त महाप्रभु ने इस एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया था कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमाओं का श्रवण करना चाहिए। वह सबों को स्वीकार्य है, विशेष रूप से इस युग में। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने को लगाए। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना जाता है। काम भव स्ववृजनैर्निर्येषु न स्था अचेतोर्लिवद्यदि नूते पदयोरेत वाचश्च नस्तुलसिवरदि तेजप्रशोभा पूर्येत्ते गुणगणरदि कर्णश्च 49 शब्दार्थ। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। तात्पर्य, अब चारों मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं। क्या उन्होंने भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिनव व्यक्त किया था? जय तथा व जय नामकद द्वारपाल, जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नासकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने से विचलित न हो। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। भगवान नारायण के भक्तों नारायण प्रोक्त बारे में कहा जाता है, न कुतश्चिन बिभयाति भाग 6.17.28 वे नारको स्थिति में प्रवेश करने से डरते नहीं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहते हैं, अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक समान होता है। भौतिक जीवन में स्वर्ग तथा नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। इनमें से किसी में भी भगवान को सेवा में लगे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। ऐसा तो केवल वे भौतिकतावादी देखते हैं, जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। इन चारों भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा करना न भूलें। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 3 प्रकार से की जाती है, मन से, वाचन से तथा कर्म से। यहाँ मुनि गण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणगान में लगी रहे, कोई कितनी ही अलंकारमयी या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें न तो कोई स्वाद होता है और न वह किसी लाभ की होती है। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधीय या जीवाणुनाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी हैं। ये पवित्र माने जाते हैं और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण हैं, किंतु यदि इन्हें भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व न होता। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितने ही सुंदर ढंग से कहियों न बोले और भौतिकतावादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों न करें, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ हैं। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से पूरित हो सकते हैं, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह हैं। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता है कि कोई चाहे जितनी तरह की ध्वनियां उड़ेलता जाए फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर भगवान को महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे तो वह नरक जाने से भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यही लाभ है। कोई किसी भी स्थिति में कहियों न हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देता है। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। प्रादुष्यकार्थ यदृदम पुरुहूत रूप तेनेश निर्वतिम वापोलरिशो न तस्मा इत भगवते नम ईदिथेम यो नात्मना दुरुदयो भगवान प्रतीत 50 शब्दार्थ। अतः हे प्रभु, हम भगवान के रूप में आपके नित्य स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। तात्पर्य, चारों मुनि अपने आध्यात्मिक जीवन के आदि में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में अपने पिता एवं गुरु ब्रह्मा की कृपा से वे भगवान के नित्य आध्यात्मिक स्वरूप को समझ गए और अपने को पूर्ण तुष्ट अनुभव करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो योगीजन निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की आकांक्षा करते हैं, वे पूरी तरह तुष्ट नहीं होते और फिर भी अधिक के लिए लालायित रहते हैं। यदि वे अपने मन में तुष्ट हो भी जाएं तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी आंखें तुष्ट नहीं होती, किंतु ज्यों ही ऐसे व्यक्ति भगवान की अनुभूति करते हैं, वे सभी प्रकार से तुष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे भक्त बन जाते हैं और भगवान के रूप को निरंतर देखते रहना चाहते हैं।
ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि जिसने प्रेमरूपी अंजन को अपनी आंखों में लेप करके कृष्ण का दिव्य प्रेम विकसित कर लिया है, वह भगवान के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द अनात्म नाम उनको इंगित करता है जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः जो चिंतन करते हैं और भगवान से तदाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे लोग भगवान के नित्य रूप का दर्शन करने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों के लिए भगवान सदैव योगमाया के पर्द में छिपे रहते हैं। भगवद गीता कहती है कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के द्वारा दृश्य थे, तब भी निर्विशेषवादी एवं तथाकथित योगी उनका दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वे भक्तिमयी दृष्टि से विहीन थे। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों का सिद्धांत है कि परमेश्वर तभी कोई विशेष रूप धारण करते हैं जब वे माया के संपर्क में आते हैं, यद्यपि वास्तव में उनके कोई रूप नहीं होता। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों की यह धारणा उन्हें भगवान के यथारूप दर्शन करने से रोकती है। इसीलिए भगवान ऐसे अभक्तों की दृष्टि से सदैव ओझल रहते हैं। चारों मुनि भगवान के प्रति इतनी कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने उनको बार बार नमस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अनवग ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 4 पद्धति अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।